किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज अपने बात कर रहे हैं अनार के अंदर एफआरएसी ग्रुप की। एफआरएसी ग्रुप की जानकारी होना इसलिए जरूरी है, अगर आप इसकी जानकारी रखेंगे तो आपके होने वाले सभी स्प्रे क्या है, आधे हो जाएंगे। ठीक है। तो एफआरएसी ग्रुप का साधारणतः मतलब क्या होता है? साधारणतः तो मतलब ये होता है कि एक ही ग्रुप के फंजीसाइड का बार बार स्प्रे नहीं करना, क्योंकि वो अच्छे से काम फिर नहीं करते अगर एक ही ग्रुप के फंजीसाइड हम बार बार प्रयोग में लेते रहेंगे। ठीक है। तो एफआरएसी की आपको पूरी जानकारी देंगे आज, और अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपके अनार में होने वाले स्प्रे क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है। तो एफआरएसी का मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। एफआरएसी का मतलब होता है फंजीसाइड रेसिस्टेंट एक्शन कमेटी। ठीक है। हर फंजीसाइड को मार्केट के अंदर आप जो भी केमिकल स्प्रे करते हो, हर फंजीसाइड का एक ग्रुप होता है, एक कोड होता है। ठीक है। तो उसकी अपने आज चर्चा करेंगे, और अनार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एक हमारी सबसे बड़ी अनार के अंदर गलती क्या है, एक ही दवा हम बार बार स्प्रे करेंगे, एक ही दवा, एक ही ग्रुप की दवा को बार बार स्प्रे करते रहेंगे। देखो, जब मैं एक ही दवा बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कह रहा कि दवा का नाम बदल के हम दूसरी ले। दवा का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, दवा का ग्रुप बदलना जरूरी है। ग्रुप बदलेंगे तभी वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है। नहीं तो आपकी एक स्प्रे जो पहले अच्छे से काम कर रही थी, 1-2-4 सालों बाद वो अच्छे से काम करेगी ही नहीं। ठीक है। तो उसकी अपने बात कर रहे हैं। एफआरएसी कोड होता क्या है, बेसिकली उसकी अपने बात कर रहे हैं। हर फंजीसाइड का, जितने भी मार्केट के अंदर फंजीसाइड अभी उपलब्ध हैं, वो हर फंजीसाइड का एक ग्रुप होता है। ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने, अभी अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये है एफआरएसी ग्रुप। एफआरएसी समूह की बात कर रहे हैं। M1 है, M3, M5, 11, 3, 40, ये सारे क्या हैं, एफआरएसी ग्रुप हैं। ठीक है। तो M1 ग्रुप है जिसके अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है। M3 के अंदर मल्टीसाइड बोलते हैं, जो मेनकोजेब है, मेटीराम है, जाइरम, वो इसके अंदर आ जाएंगे। M5 भी मल्टीसाइड है, क्लोरोथेलोनिल आ जाएगा इसके अंदर। 11 सिस्टमेटिक फंजीसाइड आ जाएंगे आपके मार्केट के अंदर, जो सिस्टोर्बिन है, पायरोक्लोस्टोर्बिन है, ट्राइफ्लॉक्सटोर्बिन है, ये सारे आ जाएंगे। 3 के अंदर सिस्टमेटिक है, प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल और डाइफेनाकोनाजोल है। और 40 के अंदर डाइमेथोफोर्ब आ जाएगा। ठीक है, डाइमेथोमोर्फ। तो इसकी अपने बात कर रहे हैं। ये ग्रुप का ध्यान रखना है। जो आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं एफआरएसी समूह, इस समूह को आपको ध्यान रखना है। समूह का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, आगे अपने चर्चा करेंगे कैसे ध्यान रख सकते हैं हम इसका। ठीक है। एक ही अपने ये जो समूह अपने देख रहे हैं ना, एक ही समूह के बार बार फंजीसाइड को प्रयोग में नहीं लेना है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये अगर मैं बताऊं कि ये 11 ग्रुप है, एफआरएसी 11 है, तो एफआरएसी 11 के अंदर आप देख रहे हैं 3 फंजीसाइड हैं, एजोक्सिस्टोर्बिन है, पायरोक्लोस्टोर्बिन है, ट्राइफ्लॉक्सटोर्बिन है। तो इन तीनों में से अगर आपने एक फंजीसाइड काम में ले लिया है तो इसके अगला स्प्रे इनमें से कोई भी नहीं लेना। मैं उदाहरण से पूरा समझाऊंगा, अच्छे से समझाएंगे आपको उदाहरण से कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। देखो, एफआरएसी, बस अभी तो ये याद रखें कि एफआरएसी क्या है, एक कोड है। हर फंजीसाइड का क्या है, एक कोड है, एक समूह है, उसकी अपने बात कर रहे हैं। ठीक है। एक ही एफआरएसी ग्रुप की दवा को अपने लंबे समय तक बार बार करेंगे तो वो क्या होता है, वो काम करना बंद कर जाती है, वो काम अच्छे से नहीं करती है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि दवाइयां नकली आ रही हैं। दवाइयां नकली नहीं आ रही है, हम एक ही ग्रुप के फंजीसाइड का क्या कर रहे हैं, बार बार स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है। तो एजोक्सिस्टोर्बिन जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो एजोक्सिस्टोर्बिन क्या करती है, जो फंफूद होता है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को रोकती है एजोक्सिस्टोर्बिन। उसी तरह से प्रोपिकोनाजोल है, मार्केट के अंदर टिल्ट के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है। ये फंफूद की कोशिका भित्ति बनाने को रोकता है। ठीक है। उसी तरह से मेनकोजेब है, ये फंफूद को कई साइड से क्या है, खत्म करने का काम करता है। अभी मेन स्लाइड अपनी अगली है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपने ये है। ठीक है। अपने को ध्यान इसका ही रखना है। इसके अंदर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे मार्केट के अंदर पहला है एजोक्सिस्टोर्बिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल। मार्केट के अंदर ये एमिस्टा टॉप के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है। बहुत सारे किसान भाई सारे जानते हैं, अनार वाले एमिस्टा टॉप के नाम से बहुत फेमस है ये। ठीक है। इसका एफआरएसी कोड क्या है, 11+3 है। एफआरएसी कोड क्या हो जाएगा, 11+3 है। अब 11+3 कोड का एक आपने फंजीसाइड ले लिया है, मान लेते हैं एमिस्टा टॉप का आपने स्प्रे कर दिया, तो उसके अगला स्प्रे जो आपको करना है, आगे वाला जो स्प्रे करोगे, वो इनमें से 11+3 ग्रुप का नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे एजोक्सिस्टोर्बिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल है, 11+3 ग्रुप का है, मार्केट में एमिस्टा टॉप के नाम से फेमस है। सेकंड एजोक्सिस्टोर्बिन प्लस टेबुकोनाजोल है, मार्केट के अंदर कस्टोडिया के नाम से बहुत फेमस है, इसका भी एफआरएसी 11+3 ही है।
तीसरा ट्राइफ्लॉक्सटोर्बिन प्लस टेबुकोनाजोल जो मार्केट के अंदर नेटिवो के नाम से बहुत फेमस है, इसका भी कोड 11+3 है। तो अगर 11+3 कोड वाला आपने कोई भी फंजीसाइड अभी ले लिया है तो अगला स्प्रे इनमें से कोई नहीं लेना है। अगर आप लेोगे तो पौधा उस फंजीसाइड के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब प्रतिरोधी हो जाएगा। प्रतिरोधी हो जाएगा तो वो फंजीसाइड उतना काम पौधे पर नहीं करेगा जितना वो काम करना चाहिए, ठीक है, उतना वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है। अभी जिन किसान भाइयों के बहुत ज्यादा बारिश हुई है और पौधे पर बहुत फूल हैं और बारिश भी खूब हुई है, तो वो क्या करें, या तो अमिस्टा टॉप का स्प्रे ले लें या अभी नेटिवो का ले लें। लेकिन अगर आपने अमिस्टा टॉप का स्प्रे ले लिया है या नेटिवो का ले लिया है तो अगले 2 स्प्रे तक, दूसरा और तीसरा जो आगे स्प्रे करोगे, अगले 2 स्प्रे तक और कम से कम 21 दिन तक इनमें से कोई भी फंजीसाइड रिपीट नहीं करना है। मतलब अगर अमिस्टा टॉप किया है तो अगले 2 स्प्रे में ना तो नेटिवो करना है ना ही कस्टोडिया करना है, क्योंकि दोनों का तीनों का इनका FRAC ग्रुप क्या है, सेम है, 11+3 है। 11+3 वालों रिपीट नहीं करने, हमें ग्रुप बदलना पड़ेगा और ग्रुप के फंजीसाइड का स्प्रे करना है अगला, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब है, ये 4+M3 है। साइमोक्सिल मैनकोजेब है, एजोक्सिस्टोर्बिन, क्लोरोथेनोलिल है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर है और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है। ये सारे अलग अलग ग्रुप के फंजीसाइड क्या है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो अपने को ग्रुप का ध्यान रखना है, मैं बताऊंगा कैसे क्या कुछ है आगे। अभी ये देखो, अभी आपके सामने ये सारे फंजीसाइड हैं। देखो ये FRAC कोड इस साइड देख लो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। ये वो जो है ये सारे FRAC कोड है, हमें इस कोड को ध्यान रखना है, बस इधर वाले कोड को ध्यान रखना है। M1 है कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या संपर्क यानी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है और रेजिस्टेंस का जोखिम कम है। मतलब इसका यह है कि कॉपर वाला स्प्रे आप अगर करते हो दोबारा एक के बाद एक तो पौधा उसके प्रति प्रतिरोधकता नहीं दिखाता क्योंकि वो कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। लेकिन कॉपर वाले जो स्प्रे हैं अपने को फूल वाली टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए। दूसरा, अपने कॉपर वाला स्प्रे 1 महीने में एक बार ले लिया तो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉपर के स्प्रे थोड़ा हैवी रहते हैं। सेकंड, M2 की बात करें, सल्फर है, इसका भी रेजिस्टेंस कम है, यानी सल्फर आप बार बार स्प्रे करते हो तो पौधा उसके प्रति प्रतिरोधी नहीं होगा क्योंकि ये भी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। मैनकोजेब, मेटिराम, जाइरम, ये भी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। कैप्टॉन भी कम रेजिस्टेंस वाला है और क्लोरोथेलोनिल है, वो भी कम वाला है, कम रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो कवच वाला साल्ट है ये भी क्या है, रेजिस्टेंस इसका कम है क्योंकि ये भी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड। आगे अपने देखेंगे कि कार्बेंडाजिम और थायोफिनेट मिथाइल। अब ये देखो कार्बेंडाजिम और ये थायोफिनेट मिथाइल, जोखिम का खतरा क्या बहुत अधिक है। बहुत अधिक का मतलब ये है, अगर आपने कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर दिया है या थायोफिनेट मिथाइल जो मार्केट के अंदर रोको के नाम से बहुत फेमस है, उसका अगर आपने स्प्रे किया है तो उसके बाद में कार्बेंडाजिम, थायोफिनेट मिथाइल या FRAC 1 ग्रुप का कोई भी फंजीसाइड रिपीट नहीं करना है अगले 2 स्प्रे तक। अगर आपने ऐसा किया तो पौधा रेजिस्टेंस दिखाएगा, पौधा उस फंजीसाइड के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा और वो फंजीसाइड आपके पौधे पर पूरी तरह से काम नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला अपने देखें तो FRAC 3 ग्रुप के हैं, प्रोपिकोनाजोल है, डाइकोफेनाजोल है, हेक्साकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, ये सारे क्या है सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है। रेजिस्टेंस का जोखिम क्या है, रेजिस्टेंस का जोखिम अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, अगर आपने प्रोपिकोनाजोल जो मार्केट में टिल्ट के नाम से मिलता है, डाइफेनोकोनाजोल है मार्केट के अंदर स्कोर नाम से मिलता है, हेक्साकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, बोनस ब्यूनस जो है ये टेबुकोनाजोल वही साल्ट है, तो ये रेजिस्टेंस अधिक दिखाता है। मतलब इनमें से अगर आपने कोई भी फंजीसाइड अभी स्प्रे कर लिया है, जैसे कई किसान भाइयों के वाटर शूट ज्यादा निकल रहे थे तो उन्होंने पहला स्प्रे टिल्ट का ले लिया। टिल्ट का अगर आपने स्प्रे ले लिया है तो अगला स्प्रे ना तो स्कोर का होगा, ना हेक्साकोनाजोल का करना है, ना टेबुकोनाजोल का करना है, क्योंकि दोनों सबका ग्रुप इनका क्या है बराबर है, 3 ग्रुप के हैं, FRAC 3 ग्रुप के हैं। अगला स्प्रे अपने को लेना है तो उसका ग्रुप अपने को बदलना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप, FRAC ग्रुप अपने को बदलना है। एक ही ग्रुप के फंजीसाइड का बार बार स्प्रे नहीं करना है, वो पौधे पर काम नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है खास करके, ठीक है। उसी तरह से आगे 4 का मेटालेक्सिल है, ये भी सिस्टमेटिक है, इसका भी रेजिस्टेंस अधिक है। एजोक्सिस्टोर्बिन है, पायरोक्लोस्टोर्बिन है, ट्राइफ्लॉक्सटोर्बिन है, ये सारे फंजीसाइड जितने भी है 11 ग्रुप वाले तो खासकर ध्यान रखना है। ये जो 11 ग्रुप के फंजीसाइड है ना, ये एजोक्सिस्टोर्बिन है, पायरोक्लोस्टोर्बिन है, ट्राइफ्लॉक्सटोर्बिन, नेटिवो है, आपका एमिस्टा टॉप है,
में अपने काबरिया टॉप है, ये अगर आपने कर दिए एक बार स्प्रे तो इसके बाद में कम से कम अगले 2 स्प्रे इसी ग्रुप के नहीं होने चाहिए, क्योंकि पौधा उसके प्रति अधिक रेजिस्टेंस दिखाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधकता दिखाता है। ठीक है, ठीक है। डाइमेथोमोर्फ है, ये भी क्या सिस्टमेटिक है, 40 ग्रुप का है। ठीक है, तो इनका अपने सबको क्या है ध्यान रखना है। एफआरएसी रोटेशन के नियम क्या है, नियम को ध्यान से समझेंगे। सही एफआरएसी रोटेशन लेना है। देखो एफआरएसी 11 ग्रुप जो है, एजोक्सिस्टोर्बिन है, पायरोक्लोस्टोर्बिन है, ट्राइफ्लॉक्सटोर्बिन है, इसका लगातार प्रयोग मत करो। लगातार प्रयोग नहीं करना है, जरूरत पड़े तो लगातार 2 कर सकते हो, तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं करना। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि एक बार कर दिया तो इस एक ग्रुप का रिपीट मत करो, उसको चेंज करो, ग्रुप को ही चेंज करो पूरे फंजीसाइड को। ठीक है, तो एफआरएसी 11 का आपको ध्यान रखना है। एफआरएसी 3 के अंदर आ जाता है प्रोपिकोनाजोल है, टेबुकोनाजोल है, डाइक्लोफेनाकोनाजोल है, ये स्प्रे एफआरएसी 3 है। इसके लगातार 2 से अधिक स्प्रे मत करो। ठीक है, इनका जोखिम एफआरएसी 11 से तो कम है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपने 2 स्प्रे ले लिया तो तीसरा स्प्रे इस ग्रुप से मत लो। और मैं तो ये कहता हूं अगर आपने एक भी ले लिया तो भी अगला मत लो। कारण पता क्या है, एक ही ग्रुप के फंजीसाइड का आप बार बार स्प्रे करोगे तो देखो पौधे पर उसका प्रभाव कम पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, नए साल्ट लेके आती हैं, और जो नया साल्ट लेके कंपनी आएगी उसमें उनका रिसर्च में पैसा बहुत खर्च होता है, वो साल्ट आपको इन वाले साल्ट से और महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो कंपनियां तो नया साल्ट ले आएंगी, लेकिन वो आपका फिर और ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो पहले अपने इस बात को ध्यान रखें, इस ग्रुप को रोटेशन को अपने ध्यान रखें। ठीक है, तो नियम क्या है, अनार के लिए एक नियम है। देखो फंजीसाइड का भी कीटनाशी का भी एक नियम है। नियम क्या है, वो नियम सारे ध्यान रखेंगे। वो नियम ये रहा कि सिंगल साइट जो फंफूदनाशी है, एफआरएसी 1, 3, 4, 7, 11, 40, 13, 39, ये अनुमति है। इनके साथ में कोई भी मल्टी साइड फंजीसाइड हम M1, M3, M5 का प्रयोग करें, इससे रोगों में रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोध की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रोग क्या है नियंत्रण अच्छा होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखो ये आप ध्यान रखोगे ना तो आपके स्प्रे, मैं बता रहा हूं अभी जितने स्प्रे अनार में हो रहे हैं उसके आधे हो जाएंगे आपके। सिंगल साइड जो स्प्रे आप ले रहे हो मल्टी साइड है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए इनका। ठीक है, और एक ही ग्रुप के स्प्रे का अपने को नहीं लेना है। ठीक है, तो आपने जैसे सिंगल साइड का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने सिंगल साइड वाला फंजीसाइड ले लिया तो उसके बाद में मल्टी साइड वाला ले लो, या मल्टी साइड वाला उसके साथ मिला के ले सकते हो, या अगला स्प्रे मल्टी साइड वाला ले लो, M1, M3, M5 ग्रुप का ले लो। तो पौधा क्या होगा, उन फंजीसाइड के प्रति प्रतिरोधी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं एक उदाहरण और दूंगा लास्ट में, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जितनी भी बातें बताई है ना, देखो किसान भाई, ये कोई मैं मन से नहीं बता रहा, कंपनी खुद जानकारी देती है। ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये एमिस्टा टॉप का अप्रूवल लेवल है, जो इंटरनेट पर पड़ा है, 20 पन्नों का अप्रूवल लेवल है, उसके अंदर ही वहीं से मैंने निकाला है। और उसके अंदर देखो इन्होंने खुद जानकारी दे रखी है। कंपनी अपने डिब्बे पर ये जानकारी नहीं देती है, उनको पता है अगर ये जानकारी पता चल गई किसानों को तो उनके स्प्रे कम हो जाएंगे। लेकिन हर फंजीसाइड का हम जब अप्रूवल लेवल पढ़ लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन से स्प्रे अनार के लिए अप्रूव है और कौन से नहीं है। और जितने भी अभी अनार में स्प्रे हो रहे हैं, कुछ स्प्रे ऐसे हैं जो अनार के लिए अप्रूव ही नहीं है, मतलब वो अनार पर स्प्रे होने भी नहीं चाहिए। तो इसका ये अमिस्टा टॉप का अप्रूवल लेवल है। इस अप्रूवल लेवल को अगर अपने देखेंगे किसान भाइयों, तो ये देखो, ये आप देख रहे हो एजोक्सिस्टोर्बिन प्लस डाइफेनाजोल ग्रुप है 11+3 फंजीसाइड का। इसकी तीसरी लाइन को अगर अपने ध्यान से पढ़ेंगे ना किसान भाइयों, तो देखो इसके अंदर इन्होंने इस लाइन के अंदर खुद लिखा हुआ है, रोटेट द यूज ऑफ एमिस्टा टॉप और अदर 11+3 फंजीसाइड। ये खुद बोल रहे हैं कि अगर आपने एमिस्टा टॉप का स्प्रे किया है या दूसरे 11+3 वाले फंजीसाइड आपने रिपीट किए हैं तो विद डिफरेंट ग्रुप आर कॉन्ट्रैक्ट द सेम कंट्रोल द सेम पैथोजन। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर एमिस्टा टॉप या 11-3 वाले फंजीसाइड ले रहे हो तो उनको रोटेट करके आप इस्तेमाल करिए। खुद कह रहे हैं रोटेट द यूज ऑफ एमिस्टा टॉप एंड अदर ग्रुप 11+3 फंजीसाइड। ठीक है, रोटेट करके इस्तेमाल करो। ये एमिस्टा टॉप का अप्रूवल लेवल है जो 20 पन्नों का इंटरनेट पर पड़ा है, कोई भी किसान भाई देख सकता है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है। इसके अंदर ऊपर इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि टैंक के अंदर डाइमिथोएट जो रोगर है, रोगर के साथ एमिस्टा टॉप को नहीं मिलाना है, नहीं तो पत्तियां जल सकते हैं। ये भी जानकारी इन्होंने दी हुई है थोड़ा। ठीक है, ये वाली जानकारी इन्होंने दी हुई है इधर, एमिस्टा अपने डाइमिथोएट के साथ में एमिस्टा टॉप को नहीं मिलाना। तो सारी जानकारी अप्रूवल लेवल पर। अप्रूवल लेवल वो होता है जो किसी भी कंपनी को भारत सरकार से अप्रूवल के लिए अपने सारी जानकारी देनी पड़ती है, तो इसमें पूरी जानकारी है फंजीसाइड की। ठीक है, तो इस बात का अपने को खासकर किसान भाइयों को ध्यान रखना है।
और अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका क्या होगा, आपका खर्चा जो है वो कम आ जाएगा। ठीक है, फंजीसाइड का आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो मान लेते हैं अमिस्टाटॉप या नेटिवो लेते हैं, दूसरा फिर ले लिया। तो आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखो। आपके स्प्रे आधे हो जाएंगे। अगर आपने पहला स्प्रे अमिस्टाटॉप का ले लिया या नेटिवो का ले लिया, अगले 2 स्प्रे छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, चौथा स्प्रे आप उसी ग्रुप का ले सकते हो। अमिस्टाटॉप ले लिया, अगर उसके बाद नेटिवो लेना है तो चौथा स्प्रे आप नेटिवो का ले लो। ठीक है, या आपने पहले नेटिवो कर दिया है, दोबारा नेटिवो लेना है या अमिस्टा लेना है तो चौथा स्प्रे वो लो, बीच में 2 स्प्रे दूसरे ले लो। और इन 2 स्प्रे के बीच में, पहले और चौथे स्प्रे के बीच में कम से कम 21 दिन का गैप रहना चाहिए। ठीक है, 21 दिन का गैप रहना चाहिए। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो कोई भी फंजीसाइड आप इस्तेमाल करोगे उसका प्रभाव लंबे टाइम तक आप पौधों पर रहेगा। मतलब आप एक फंजीसाइड को हर साल इस्तेमाल करते रहोगे, वो प्रभावी बना रहेगा आपके पौधों पर लंबे समय तक। ठीक है, देखो किसान भाइयों, अभी जो अनार के अंदर स्प्रे हो रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे 50% ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप का ध्यान रखोगे, अभी मैंने फंजीसाइड का FRAC ग्रुप बताया है, आगे मैं आपको कीटनाशी का भी IRGC ग्रुप बताऊंगा। कीटनाशी के अंदर भी अपने को ग्रुप का ध्यान रखना होता है। कीटनाशी कवकनाशी दोनों के ग्रुप का ध्यान रखोगे, आपके स्प्रे आधे हो जाएंगे। ठीक है, और किसान भाइयों देखो, ये सारी जो जानकारी आपको बताई है ना, किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं है। यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि किसान भाइयों को इस ग्रुप की जानकारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो हम यही चाहते हैं कि किसी भी किसान भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी किसान भाई कर्जे के अंदर हैं। किसी किसान भाई का नुकसान ना हो, कोई अपने को डॉक्टर रखा है चाहे नहीं रखा, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। हम सबका फायदा चाहते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।